नहीं तो आप ले लीजिएगा, एक मैं कर दूँगी, ब्रेक दे दूँगी, कर रही है आप कर लीजिएगा फिर तब तक, ठीक है। चलिए, रामपुर की घटना। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज। रामपुर की घटना तो आपको पता होगी कि किस प्रकार से दलित की हत्या हत्या ही कहना चाहेंगे, क्योंकि मृतक परिवार का सीधे तौर पर ये कहना है कि पुलिस की गोली लगने की वजह से ये सारा मामला इतना बढ़ गया। इस मामले ने तो तूल तब पकड़ ली जब चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान किया कि वो मृतक के परिवार से मिलना चाहते हैं। ये घटना बताती है कि दलितों की बर्बरता अभी भी शांत नहीं हुई है। मामला शुरू हुआ था BR अम्बेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर, जिसमें दो पक्षों में झड़प हुई और झड़प के बाद मृतक यानी दलित लड़के को गोली लगने की वजह से मौत हो गई। देख लीजिए, आक्रोश के तौर पर यहाँ पर तमाम भीम आर्मी के चीफ कहिए और भीम आर्मी की पार्टी से कहिए या फिर बाबा साहब को मानने वाले तमाम लोग, बहुजन समाज यहाँ पर एकजुट है। क्या कहना चाहेंगे रामपुर की घटना पर? रामपुर की घटना कोई अचानक से घटना हुई नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, प्लानिंग का हिस्सा है। गोली मारी गई है और जानबूझ करके मारी गई है। ये सारा योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर हो रहा है। कहीं भी आप बाबा साहब की प्रतिमा लगाओगे, बोर्ड लगाओगे, कोई भी कार्यक्रम करोगे तो आपको, अगर आप प्यार से नहीं मान रहे ना, तो आपको गोली से मारा जाएगा। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हम लोग जा रहे हैं और भीमसेना के हर एक कार्यकर्ता रामपुर के लिए निकल रहे हैं। जो आसपास के कार्यकर्ता है भीमसेना के, वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को तो जाने ही नहीं दिया जा रहा था, जिस प्रकार से ट्विटर से जानकारी दी उन्होंने। देखो, ये आमतौर पर होता है। मैं जाऊँगा तो मेरे साथ भी यही हालात होंगे। तो ये आमतौर पर होता है कि इन लोगों को डर ही हम लोगों से, सत्ता को हम लोगों से डर है कि वहाँ जाएंगे तो ये हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाएंगे कि भड़काने के लिए आए हैं, तरह तरह के आरोप लगाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग अपने परिवार के बीच में नहीं जा सकते। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, कौन रोकेगा हमें? हम देखते किसमें दम है। मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, आपके माध्यम से भी करता हूँ ऐलान कि बहुत जल्दी जो है 1 से 2 दिन के अंदर मैं रामपुर के लिए कूच कर रहा हूँ। और किसी में दम है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस में दम है या योगी सरकार में दम है, तो हमें रोक के दिखा दें, जाएंगे। लेकिन रामपुर की घटना पर तमाम लोगों का ये कहना है कि जो जमीन थी वो प्रशासनिक जमीन थी, वहाँ जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाने की बात कही जा रही थी। प्रशासन किसी जमीन का मालिक नहीं है, सरकार किसी जमीन की मालिक नहीं है, जनता इस जमीन की मालिक है। प्रशासन अगर इस जमीन का मालिक अपने आप को बताएगा, सरकार जमीन की मालिक बताएगी, तो तानाशाही होगी ना। जनता की जमीन है और मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है और कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। यूपी के अंदर ऐसे हालात भीमसेना पैदा कर देगी कि यूपी के अंदर जितने भी प्रशासनिक अपने आप को जमीनें बताते हैं, ये लोग सरकारी जमीन बताते हैं, ये लोग सब जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं खड़ी कराई जाएंगे। एक बार जाने दो मुझे रामपुर, फिर बताते हैं इनकी औकात क्या है और हम क्या है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि बाबा साहब की जो है प्रतिमा लगाने से दिक्कत है कुछ लोगों को? बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमाएं ये लोग इतिहास खत्म करते हैं। आप पुराने इतिहास में पढ़ लोगे, बौद्ध साहित्य को इन्होंने खूब जलाया, धू कर जलाया है। आज ये लोग बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, उनको दूषित करते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि ये बाबा साहब के विचारों को दबाना चाहते हैं। उनकी प्रतिमाएं कहीं दिखाई ना दे, प्रतिमा कहीं दिखाई देगी तो आप क्या, हमारे जैसे लोग जो नमन करके निकलेंगे। बाबा साहब के विचार बढ़ते हैं इससे, और ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं। ये आज हम बताते हैं कि ये लोग काल्पनिक हैं, कल ये बाबा साहब को भी काल्पनिक बताने की बात करेंगे। ये लोग इस तरह इतिहास खत्म करेंगे हमारा। ये लोग बाबरी मस्जिद पे कब्जा कर सकते हैं ना, तो ये लोग जो है पूरे भारत में अपना कब्जा कर सकते हैं। और जो मूल निवासी हम भारत के हैं, तो ये हम इनको विदेशी बता देंगे, लेकिन ये हमें विदेशी भी घोषित कर सकते हैं। ये हालात पैदा करते हैं। अच्छा, पुलिस का तो ये दावा है कि गोली लगी है गलती से, लेकिन मृतक परिवार का कहना है कि गोली मारी गई है सर पर। क्या कहना चाहेंगे? गोली तो जानबूझ के मारी गई है।